उसके बाद में ये जो डंडा लगेगा जिसमें आपका केबल लगा हुआ है, उसमें आपको फिर फर्दर आपको इंटरनल थ्रेड मिलेंगे। तीनों पीस अलग अलग कंडीशन में रखा हुआ है, ये इस तरीके से सजा हुआ है। यहाँ पर हमसे गलती क्या हो जाती है, कई बार आपका जो सेट है वो खुला पड़ा रहता है, हिसाब से गलती हो जाती है, इधर का उधर रख दिया, अब वो तीनों डंडे एक जैसे नहीं होते। तीनों डंडों की अपनी खासियत है, आपने देखी है कि एंड्स कैसे वो दिखाई देते हैं। जब अगर आपने डंडे बदल दिए, इधर का उधर कोई सामान ले गए और आप बीच वाला डंडा लेकर नहीं गए, पता चला जो आखिरी वाले डंडे ले लिए, एक ऊपर का केबल ले लिया, अब क्या होगा, बीच में आप डंडा लगा नहीं पाओगे, ठीक है, तकलीफ ये रहेगी। फिर आपको केवल दो डंडे से आपको काम चलाना पड़ेगा। तो दो डंडा लगाना, तो डिस्टर रॉड की आप रखने जो डंडे की लंबाई आपने लगभग 1.5 मीटर पौने 2 मीटर कम कर दी। अब फील्ड में लगाओगे तो तकलीफ हो जाएगी, आसान नहीं है वो काम करना। अब ऐसे उटपटांग काम करके फिर आप फंस जाओगे, क्योंकि उसको फिर वापस बांधना भी रहता है और उससे भी तकलीफें आती है। जब भी आप डिस्टर रॉड अपने सेट्स उठाओ डिपो में से, आप डिपो में ही चेक कर लो कि उसके तीनों डंडे सही है, कहीं उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। कई तरह के लोग उसमें कलर कोडिंग कर देते हैं, जैसे अब ये रेड कलर पूरा दिख रहा है तो आपको पता चल जाएगा ये रेड के डंडे, लेकिन मान लो रेड के और भी सेट रखे हैं आपके पास तो फिर भूल जाओगे, ठीक है, फिर गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी बात, आपके पास में जो एक केबल होती है, ये केबल में कहीं से भी कटा पीटा नहीं होना चाहिए, कोई इंसुलेशन डैमेज ना हो। जनरली ये कहा गया है कि कोई भी कंडक्टर जिसके 20% स्ट्रेंथ ब्रोकन हो जाते हैं उसको नया केबल लगाने की जरूरत पड़ती है, नया केबल यूज करने की जरूरत पड़ती है। तो कोई सा भी हो, हमारे पास डिस्टर रॉड की केबल है, अगर इसके 20% स्ट्रेंथ ब्रोकन हो गए तो हमें नया डिस्टर रॉड केबल लगाने की जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात है, हमें डिस्टर रॉड के केबल के कैलकुलेशन करने बैठे, गणित करने बैठे कि उसके परसेंट निकालने बैठे, ये कुछ करना नहीं है। उसके स्ट्रेंथ तब ब्रोकन हो गए जब वो या तो वोल्टी का हाई वोल्टेज खेलने में मैकेनिकल प्रॉब्लम आ जाएगी, कहीं दब गया निकल गया। ऐसे किसी भी केस में हमें इसको नहीं करना है, केबल को बहुत लगाया जाता है, दबाकर इसको लगाया जाता है, दोनों एंड इसके ऐसे ही मिलेंगे आपको। अब ये जो लग है ये फर्दर नट बोल्ट से यहाँ पे इसके बॉडी के साथ में टाइट है। जब भी आप फील्ड में जाते हो, डिस्टर रॉड आपने हाथ में लिया, आपको नट को टाइट करना है, इसके केबल के दोनों एंड को टाइट करना है कि ये ढंग से लगा हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे इसमें जो आपके क्लैंप है, क्लैंप के साथ में ये ढंग से बोल्टेड है या नहीं, ठीक है, इसको अच्छे से टाइट करके देख लो। दूसरा एंड आप देखोगे, यहाँ पे भी ये नट बोल्ट लगा हुआ है, इसके लूज होने के चांस बनते हैं। दूसरे तरह के क्लैंप आपको अपने डिपो में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपने डिस्टर रॉड का चयन किया, डिस्टर रॉड चेक किया, केबल चेक किया, क्लैंप चेक किया, केबल